नमस्ते। आज एक नए टॉपिक पर बात करना प्रारंभ करेंगे। आज बात करेंगे देशभक्ति क्या होता है और देशभक्ति का इतिहास क्या है और देशभक्ति की नाम पर जो ढोंग अतीत और वर्तमान में रचा जा रहा है उसको अलग अलग दार्शनिकों की मनोभाव से तथाकथित विषयों के विषय की कॉन्टेक्स्ट में समझने की प्रयास करें। मैं और आप देशभक्त किसको मानते हैं? जो देशभक्ति अपने देश से प्रेम करता है, जो व्यक्ति, जो नागरिक अपने देश से प्यार करता है उसको हम कहते हैं देशभक्त। भारत का जन्म 1947 में हुआ। जब भारत का जन्म हुआ 1947 के अंदर, बहुत सारे लोगों का ये मानना है भारत उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अलग अलग राज्यों में बटा हुआ भारत एक संलग्न भारत नहीं होता था। सल्तनत होती थी तो दिल्ली सल्तनत होती थी, कुवैत मतलब अलग अलग जगहों की, बुंदेलखंड की सल्तनत होती थी, महाराष्ट्र का मराठा सल्तनत होती थी और साउथ में द्रविड़ सल्तनत होती थी। ऐसा क्या हुआ कि भारत एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन बन गया? ऐसा क्या हुआ कि भारत का जन्म एक निर्दिष्ट रूप से विषयानुकूल हुआ और बाद में भारत को इकट्ठा माना गया? तीन प्रकार का व्यू है। कुछ लोगों का यह कहना है कि भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं, भारत एक सीमा की नाम था और हम बचपन में पढ़ते थे इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट इज ए सब कॉन्टिनेंट। हम गर्व से भी कहते थे कि हम एक उप महाद्वीप है, महादेश हैं। ये मीनाक्षी जैन जी की अभी हिस्ट्री की बहुत सारी 3 वॉल्यूम की किताब आई है हिस्ट्री की। उसमें बहुत सारे ट्रैवलॉग जो वहां के अतीत के लोग आते थे और ट्रैवलॉग लिखा जाता था, उसमें उन्होंने आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो ये समझ में आता है कि भारत के जो भूखंड था वो एक संस्कार, संस्कृति और नीति पर चलता था। वो जिस नीति पर चलता था वो एक निर्दिष्ट नीति पर चलता था, इसलिए भारत को एक मानने में और इतिहासकारों को कोई समस्या नहीं है। फिर 1947 के बाद बहुत सारे लोगों का कहना है कि ब्रिटिशरों ने ही भारत को भारत बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, कि अलग अलग राज्य इकट्ठे होकर भारत बने। ये अंग्रेजी भाषा में, वेस्ट की भाषा में, वेस्ट की विचार रखने वाले हिस्टोरियंस, इतिहासकारों का मानना है कि बाद में भारत को ब्रिटिशरों ने ही एक देश बनाने में सक्षम हुए। बहुत सारे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन का यह मानना है भारत एक शाश्वत और हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारी चाल चलन, हमारी व्यवहार इस प्रकार से होता है और होता रहा है, जिससे हम ये निर्दिष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत दूसरे देशों की तरह नहीं है। फ्रांस इज कंट्री ऑफ फ्रेंच पीपल, पोर्तुगल इज कंट्री ऑफ पोर्तुगीज पीपल, Portuguese speaking people. Spain is a country of Spanish speaking people. England is a country of English speaking people. But India is what? क्या ये सिर्फ हिंदी भाषी लोगों का देश है? क्या ये उड़िया भाषा भाषियों का देश है? क्या ये बंगाली भाषा भाषी देशों लोगों का देश है? या क्या भारत मराठी बोलने वाले लोगों का देश है? भारत विश्व में एक अनन्य देश है जहां अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रकार की धर्म का पालन किया जाता है। धार्मिक रूप से हम बहुत अलग हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी मतपंथ बहुत अलग है। माता दुर्गा की पूजा करने वाले अपने आप को शाक्त कहते हैं, गणपति की पूजा करने वाले गणपत्य होते हैं और महादेव की पूजा करने वाले लोग अपने आप को दूसरे मतपंथ के लोग मानते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही
शैव बोलते हैं, ये सिर्फ हमारी हिंदू धर्म में संभव है, दूसरे धर्मों में करने की प्रयास हुआ तो ऐसे लोगों को फांसी दंड तक दंडित करने से राजा महाराजा और वहां के शासक पीछे नहीं हटे। तो भारत एक यूनिक प्रपोजिशन है, इसको समझने के लिए, भारत को समझने के लिए और भारत के प्रति लोगों का देश प्रेम समझने के लिए भारत के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा, तब शायद भारत की देश प्रेम को हम समझ पाएंगे। ऐसा एक चिंता बहुत समय पहले इतिहासकारों के मन में आया। 1947 में देश आजाद हुआ। कुछ दिन बाद नीति नियम बनाने वाले लोग मिलकर 1950 में एक गणतांत्रिक स्वतंत्र संविधान का रचना किया, जिसमें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की बहुत बड़ा रोल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन ने देश प्रेम की कुछ नियमों को प्रतिबिंबित किया कि कुछ आपकी अधिकारें हैं तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, परंतु जिस तरीके से अधिकारों को मैंडेटोरी किया गया, परंतु कर्तव्य को, ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज को कभी कोडिफाई नहीं करा गया हमारे देश की संविधान में। क्या कारण रही होगी, क्या ऐसी विषय रही होगी कि हम लोग उसको कोडिफाई नहीं किए? उसको कोडिफाई ना करने का एक प्रधान कारण ये रहा कि इसकी, भारत एक ऐसा देश है, इसका मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है। तो भारत के संविधान ये मानता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करता है वो भारत का सच्चा देशभक्त है। फिर अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग लोगों को देशद्रोही या देश विरोधी बोला गया। जो अब भाषा की नाम पर राज्यों की पुनर्गठन की बात करी, उसको कुछ लोगों ने देश विरोधी या देश विद्रोही बोलने लगे। कोई हिंदी के खिलाफ कुछ बोला तो उसको देश विरोधी बोलने के लिए लोग पीछे नहीं हटे। हम बहुत जल्दी, भारतीय लोग बहुत जल्दी अपने आप को अनुशासन से बाहर चले जाने का व्यवस्था को विरोध करने लगे। जो अनुशासन से विरोध में जाता है, जो अनुशासन के विपरीत जाता है, हम उसको देश विरोधी मानने लगते हैं। परंतु गणतांत्रिक विधि और व्यवस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति देशद्रोही नहीं होता। आप अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन कर रहे हैं, टीचर अच्छा पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहा है और उनका भविष्य बना रहा है तो वो देशभक्त है। छात्र अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहा है तो वो देशभक्त है। मंदिर में पुजारी धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो देशभक्त है। मन में कोई कुंठा ना रखते हुए ट्रैफिक पुलिस अपना कर्तव्य कर रहा है तो वो देशभक्त है। तो देशभक्त की परिसीमाएं बाद में परिवर्तित हुए, परंतु देशभक्ति का मतलब इस देश से सिर्फ प्रेम नहीं, अपने कर्तव्यों को सही से पालन करने का है। जो ब्रिज पर खड़ा है और ब्रिज का काम कर रहा है, उसका देशभक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का या तिरंगा को सैल्यूट करने से नहीं होगा। वो रास्ता, वो ब्रिज, वो मतलब वो सड़क को अच्छा बनाने से उसकी देशभक्ति प्रता मतलब दिखेगा। इट विल बी एक्सप्रेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म व्हेन ही डज हिज जॉब। आप लोगों को ये बात अटपटा लग सकता है, परंतु कुछ समय बाद हमारे देश में देशभक्ति उस पे नियमित रूप से परिकल्पना करा गया कि वंदे मातरम पे आप खड़े होते हो कि नहीं होते हो, नेशनल एंथम पे आप खड़े होते हो कि नहीं होते हो। परंतु मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा है, ये भारत की प्रधानमंत्री भी बोलेंगे तो मत मानना, संविधान को पकड़ लेना। मुझे मत सुनना, संविधान को सुनना। संविधान तो ये कोडिफाई करता है, सॉरी मतलब लीगली कोडिफाई नहीं करता है, बट संविधान में तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान लिखने वाले लोग ये बात तो पहले लिख के गए कि राष्ट्रीय प्रतीकों की अपमान करना देश विरोधी कार्य है। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पे नहीं खड़े होना देश विरोधी कार्य है। किसी भी तरीके से आप इसको कहना चाहे तो इसको कुछ लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश किए तो उसकी थोड़ी विरोध होने लगी। चलिए, वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर इसका परिपालन होना चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं और आप भी इससे सहमत होंगे कि अपने को सारी विधि और व्यवस्था लोगों के साथ मिलकर रचना करना चाहिए, ना कि गुस्सा करके, ना कि किसी के ऊपर इंप्लीमेंट करके इसको करा जाए। तो
अभी की सरकार देशभक्ति और देश विरोधी कामों को बहुत अच्छे तरीके से कोडिफाई करने की, आइडेंटिफाई करने की प्रयास जरूर करते हैं, परंतु सरकारों को, संस्थानों को ये बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, सबकी देशभक्ति की रिफ्लेक्शन बहुत अलग हो सकते हैं। कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट के एक बालक का वीडियो देखने का मिला, तो उसमें ये बता रहा है कि मेरा पापा इंडिया है, उसके आर्मी में होंगे उसके पापा, मेरे पापा इंडिया है। ये एक रिफ्लेक्शन है देश प्रेम का। परंतु यही बात आप दिल्ली से किसी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो देश जो दिल्ली का बच्चा थोड़ा कम राष्ट्रभक्त हुआ क्या? नहीं, राष्ट्रभक्ति का रिफ्लेक्शन उसके पिताजी क्या करते हैं उससे नहीं होगा। टेररिस्ट का बेटा अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, सच्चा देशभक्त नहीं बन सकता, ये किसने कहा? हमारी पुराणों से हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसका बेटा प्रहलाद प्रभु श्री विष्णु की सबसे बड़ा भक्त हुआ। उसके लिए प्रभु श्री विष्णु को अवतार लेना पड़ा, नरसिंह अवतार लेकर इसको महिषासुर बोल रहा हूँ, सॉरी मैं वहां पे थोड़ा गलत कर गया। प्रहलाद के पिताजी को मारना पड़ा, हिरण्यकश्यप को मारना पड़ा। तो ये बातें तो देशभक्ति भी तो ऐसे हो सकता है ना। किसी की मोहल्ले से टेररिस्ट निकला है, वो पूरा मोहल्ला टेररिस्ट हो जाता है। वो कहीं से देशभक्त निकला है, वो गांव पूरा देशभक्त हो गया। ये तो हम नहीं मान सकते, ना हमें मानना चाहिए। निर्दिष्ट रूप से, पारिमाणिक रूप से देखो देशभक्ति मापने का कोई यंत्र मेरे पास भी नहीं है, ना आपके पास है। कश्मीर में जो बच्चे वो भारत की अलग अलग हिस्सों में रहता है, उसकी देशभक्ति मापने के लिए आपके पास कोई यंत्र हो सकती है, मेरे पास कोई यंत्र नहीं है। मैं शायद वो देशभक्ति नहीं माप पाऊंगा, आप माप लीजिएगा। हर बात पे देशभक्ति की परीक्षा मुसलमानों को इस देश में देना पड़ता है। मैं उसका विरोध करता हूँ, सख्त खिलाफ होता हूँ, क्योंकि किसी मुसलमान को देशभक्ति की परीक्षा क्यों देना है? हर हिंदू को ये परीक्षा देना पड़ेगा। हर नागरिक को अलग अलग समय पे इस बात को प्रमाण देना होगा कि वो इस देश से कितना मोहब्बत करता है। वो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट भी हो सकता है, वो देशभक्ति मेट्रो में नियम मानने से भी आ सकता है। लिफ्ट में एक एजेड महिला को, एजेड पुरुष को स्थान देकर भी आप अपने देशभक्ति की प्रमाण दे सकते हैं। देशभक्ति के प्रमाण देने के लिए कोई धागा पहनने की आवश्यकता नहीं है। देशभक्ति के प्रमाण देने के लिए कोई अगस्त 15 तारीख को सुबह 6 बजे उठने की आवश्यकता नहीं है। देशभक्ति का प्रमाण तो हर गली और हर कोने में है माँ, ऐसा हर कोने में। मैं अपना कर्तव्य ठीक करूंगा, आप अपना कर्तव्य ठीक करेंगे, सफाई वाला अपना कर्तव्य ठीक करेगा, ये देश की सभी लोग अपने कर्तव्य ठीक करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगा। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई इतत्रस्त होने की कारण नहीं है। ये बात हमें मानना होगा। व्यक्ति विशेष में कोई ना कोई चीजें तो होता ही है कि देश की राष्ट्र मुख्य से मुझे मोहब्बत नहीं है तो मैं देश विरोधी हो गया क्या? आर्मी के खिलाफ मुझे 4 बातें बतानी है तो मैं देश विरोधी हो गया क्या? ये डिबेट की आवश्यकता इस देश में अभी इतना मैच्योरिटी नहीं है कि इस पर विवाद हो सके, परंतु कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये विवाद को जन्म करते हैं, उस विवाद को निकाल कर लाते हैं और इस कारण से बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है। बाद में उनकी देशभक्ति को आइडेंटिफाई करने की प्रयास होती है, जो नहीं होना चाहिए। अपने को सदैव प्रयास करना चाहिए, मेरा घर साफ रहना ही चाहिए, मेरे चारों तरफ भी साफ रहना चाहिए, मेरी पड़ोसी का घर भी साफ रहना चाहिए। ये मेरा देशभक्ति है, क्योंकि मेरी पड़ोसी के घर साफ नहीं रहेगा, वहां एक बीमारी पैदा होगा तो वो फैल कर मेरे घर पर आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे घर भी साफ हो, मेरे पड़ोसी के घर भी साफ हो और सबके पास रक्षण वेक्षण की जो निम्न आवश्यकताएं हैं वो पूरा हो। इसका ध्यान मैं एक नागरिक के रूप से रखता हूँ, तो मुझसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और इन विषयों पर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी, उसमें क्या है, हम लोग टीवी टेलीविजन न्यूज से ज्यादा पीड़ित है। आजकल रील और यूट्यूब से ज्यादा पीड़ित है, यूट्यूब की शॉर्ट से ज्यादा पीड़ित है। और देखो, कोई ऐसा है तो गलत है ऐसा मैं नहीं कहता, परंतु समस्या ये, अपने को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अपने को अपनी पुराण पढ़ना चाहिए, अपने को किताब पढ़नी चाहिए,
लोगों की जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, उन सबसे एक बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण हम कर सकेंगे और देशभक्ति का ये परिस्फुटन होगा। ये मेरा एक सबमिशन आज रहेगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस पर अपना व्यूज हमारे तक पहुंचाइएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूं और इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।